हेलो, प्लीज कम माय यूट्यूब चैनल आरडी पल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर के सभी पार्टों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं और कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। चलो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो सबसे पहला पार्ट है सीपीयू। सीपीयू के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सीपीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का मेन भाग होता है, अर्थात इसे कंप्यूटर का ब्रेन अर्थात दिमाग भी कहा जाता है। तो सबसे पहला जो वर्क है हमारा वह यह है कि सीपीयू को पावर जो सप्लाई होती है वो किस केबल के द्वारा होती है। सबसे पहले हम सीपीयू की पावर केबल को उससे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो केबल है ये सीपीयू को पावर सप्लाई करती है, अर्थात इसके द्वारा हम लाइट बोर्ड से सीपीयू को लाइट प्रदान करते हैं। इसमें सामने 3 स्विच होते हैं। इसे सीपीयू के जस्ट पिछले भाग के प्लग में लगा देते हैं। लगाने के पश्चात इसके एक जो पार्ट है इसे हम अपने बोर्ड में लगाते हैं। मैंने अपना बोर्ड है जो मेरी टेबल के परली साइड में ही लगा रखा है, इसलिए मैं इसे उसमें लगा देता हूँ। इस प्लग को मैं अपने बोर्ड में लगा देता हूँ। लगाने के पश्चात सेकंड वर्क है जो हमारा यह है कि जिस प्रकार हमने सीपीयू को लाइट इस केबल के द्वारा प्रदान की है उसी प्रकार हम हमारी एलईडी को भी लाइट प्रदान करते हैं। तो एलईडी को लाइट प्रदान करने वाली केबल यह है, ये भी इसी प्रकार की होती है। जिस प्रकार की केबल सीपीयू को लाइट प्रदान करती है उसी प्रकार की केबल होती है जो कि एलईडी को भी लाइट प्रदान करती है। इसे हम एलईडी के जस्ट पिछले भाग में लगा देते हैं और लगाने के पश्चात इसे भी हम अपने लाइट के बोर्ड में लगा देते हैं। इस प्लग को लाइट बोर्ड में लगा देते हैं। तो मैं इसे लगा देता हूँ, 1 मिनट। इसे लगा दिया है। अब जो अपना सेकंड वर्क होता है वह है कि जो हमारा सीपीयू है इसे हम एलईडी से कनेक्ट किस केबल के द्वारा करते हैं। तो यह केबल है जिसके द्वारा हम अपने सीपीयू को एलईडी से कनेक्ट करते हैं। इस केबल का जो दोनों स्विच हैं वो एक समान होते हैं। किसी भी स्विच को हम सीपीयू या एलईडी में लगा सकते हैं। तो इसके एक स्विच को हम अपने सीपीयू में लगा देते हैं। इसी केबल के द्वारा हमें एलईडी में चित्रात्मक दृश्य दिखाई देते हैं। इसे ढंग से कर देते हैं ताकि हमारी एलईडी झिरझिराए नहीं। और इसके दूसरे पार्ट को हम अपनी एलसीडी में लगा देते हैं। एलसीडी का बैक साइड का भाग है जो इसमें लगा देते हैं। इसे हम थोड़ा परली साइड से, तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने इसे लगा दिया और इसे ढंग से कस लेते हैं इस प्रकार से। अब जो हमारा सेकंड जो पार्ट है वह है कि हम कीबोर्ड और माउस को कहां पर लगाते हैं सीपीयू में। तो हम कीबोर्ड और माउस को सीपीयू के अगले पार्ट में भी लगा सकते हैं। और अगर आप अगले पार्ट में लगाना चाहते हैं तो वहां पर भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप पिछले पार्ट में लगा लें। पिछले पार्ट में आप लगाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसे टूटने का डर नहीं होगा। इनकी जो केबल होती है, माउस और कीबोर्ड की जो केबल होती है वह सेम हमारी यूएसबी केबल के समान स्विच होते हैं उसमें। तो इसे हम सीपीयू के पिछले भाग में ऊपर की साइड इसके प्लग में लगा देते हैं। और उसी प्लग के पास एक और काफ़ी प्लग होते हैं, उनमें से किसी भी एक प्लग में कीबोर्ड के स्विच को लगा देते हैं। तो ये हमने इसे इसमें लगा दिया है। इसे लगाने के पश्चात हमारा जो भी वर्क है एलसीडी को और सीपीयू को जोड़ने का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी लाइट स्विच को ऑन कर हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं इसे सीधा कर देता हूँ। इसके अगले पार्ट को जस्ट साइड में ले आता हूँ। ये मैंने सीपीयू को सीधा कर दिया है। अब मैं लाइट के स्विच को ऑन करता हूँ। ये मैंने लाइट के स्विच को ऑन कर दिया है। तो हमारी एलईडी में देखो लाल बत्ती जल चुकी है, हमारी एलईडी में लाइट आ चुकी है। और फिर हमें सीपीयू के बटन को ऑन करना है। तो ये मैंने सीपीयू के बटन को ऑन किया है और हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो गया है। इस प्रकार हम कंप्यूटर के सभी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या चलाते हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी बार लोग नए
जो कंप्यूटर खरीदते हैं तो वह उन्हें सही तरीके से सेट नहीं कर पाते हैं, तो उसी के कारण इस वीडियो को देखकर वो आसानी से सेट कर सकते हैं। मैंने अपनी जो कंप्यूटर है उसमें कोड लगा रखा है, तो इसलिए मेरी डायरेक्ट जो डेस्कटॉप वो दिखाई नहीं देगा। उससे पहले मुझे कोड डालने होंगे, तो मैं अपने कोड इसमें डालता हूँ 797676 और एंटर पे प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के एक एक पार्ट के बारे में, कि कंप्यूटर के सभी पार्टों को